अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ बग्गू ब्रदर्स सुपरस्टार। और इनकी यहाँ जो स्पेशलिटी है वो है जी इनके चिप्स, समोसे और ये छोटे समोसे जो होते हैं, रोल होते हैं इनके पास और फ्राइज़ होते हैं। मतलब इनकी आप सोच के हैरान हो जाएंगे, सुन के हैरान हो जाएंगे जब मैंने ये सुना कि इनके 9 बजे तक भी यहाँ रश ख़त्म नहीं होता। और मैं स्पेशली यहाँ पर आई खुद देखने, और वाकई ही ऐसा ही था कि यहाँ पर मुझे शूट करने का भी मौका नहीं मिला। इतना रश था, इतना क्राउड था। तो आज मैं ज़रा सुबह के टाइम आई हूँ, धूप बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी पड़ रही है लाहौर में, लेकिन मैं इन्हें शूट करने के लिए आई हूँ ताकि मुझे शूट करने का मौका मिल सके। क्योंकि जैसे जैसे रश ज़्यादा होता जाएगा, रात जब ढलती है रश ज़्यादा हो जाता है। और कैन यू बिलीव इट कि 9 बजे भी लोग समोसे और इनकी फ़्राइज़ खाने यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी क्या ख़ास बात है इनकी फ़्राइज़ और समोसों और रोल में? वो है सारा मैजिक। ये है जी लकड़ी से बना हुआ तंदूर, जिसमें जब ये चीज़ें फ्राई होती हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ द मैजिक जो लोगों को पसंद आता है। और साथ के साथ इनका बहुत बड़ा सेटअप है। ये साथ के साथ यहाँ कटिंग करते हैं, वहाँ पर फिलिंग होती है, उसके बाद ये यहाँ पे फ्राई होते हैं और देन यहाँ काउंटर पे ये रखते हैं। और इन्होंने छोटा सा फैमिली हॉल भी बनाया हुआ है जहाँ पर लोग बैठ के अंदर इंजॉय कर रहे हैं। मतलब सुबह के टाइम से रात 9 बजे तक इनका सेटअप है और इनका रश ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा ये लोगों को वैसे भी प्रोवाइड करते हैं, कच्ची फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं कि लोग घर जाके इंजॉय कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली वो टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि इस तरह से फ्राई कर रहे हैं जिसमें ये तंदूर है और लकड़ियाँ जल रही हैं। और देखें, दिस इज़ द मैजिक कि जो लोगों को बहुत पसंद आता है और इसका टेस्ट बड़ा ही मुख्तलिफ है बाकियों के साथ। अच्छा, इसका जो सारा मैजिक है ना वो ये है कि ये जो है ये फ्राई जिसमें होते हैं ना वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक नहीं है, बल्कि वो एक देसी इन्होंने तंदूर टाइप बनाया हुआ है जिसमें ये चीज़ें फ्राई होती हैं, जो कि ऑब्वियसली इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती होंगी, जिसकी वजह से यहाँ रश बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। रात के 9 बज जाते हैं लेकिन यहाँ रश ख़त्म बिल्कुल नहीं होता। यहाँ के जो करीब जो अकेडमीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं। और अभी धूप है लेकिन फिर भी यहाँ पर मतलब कुछ लोग कस्टमर आ रहे हैं और काफ़ी इनकी जो समोसे और चिप्स हैं वो निकल चुके हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है ये साथ साथ चलता रहता है। यहाँ फ्राई होते जाते हैं और यहाँ से वो काउंटर पे चीज़ जाती है और वहाँ से वो निकालते जाते हैं। अभी रश होना शुरू हुआ है। एक्चुअली मैं 2 बार आ चुकी हूँ लेकिन रश क्राउड इतना ज़्यादा था कि मैं शूट नहीं कर सकी। तो आज मैं ज़रा दिन में आई हूँ कि बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन फिर भी इनके पास जो कस्टमर है उनका रश ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब इनकी जो स्पेशलिटी है वो बेसिकली इनके समोसे, रोल और फ्राइज़ हैं। और जो सारा जो मैजिक है मुझे जो लगता है, एक तो ये तंदूर और दूसरा इनकी जो ये चटनी है। ये मतलब मैंने जो समोसे वगैरह बेचने वाले जो होते हैं उनके पास चटनियाँ देखी हैं वो बिल्कुल रेड होती हैं, कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन ये पता चल रहा है कि जो एप्रिकॉट और इमली का जो पल्प है वो इसमें नज़र आ रहा है। ये देखिए जी, ये रश शुरू हो चुका है। लोग गाड़ियों में, और रात को 9 बजे मैं यहाँ से गुज़री और वो जो यहाँ ये सारे फुटपाथ है यहाँ पर बैठ के भी लोग एंजॉय कर रहे थे। मतलब आपने ये सुना होगा कि सिर्फ टी टाइम में लोग समोसे और चिप्स वगैरह खाते हैं, लेकिन यहाँ पर ओ माय गॉड इतना रश था कि मैं खुद हैरान हो गई और मैं ये व्लॉग करने पे मजबूर हो गई। और आज मैं सुबह के टाइम पे आई हूँ ताकि मैं इजीली इनका मतलब व्लॉगिंग कर सकूँ। अभी इतनी गर्मी है, धूप है, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं इक्का दुक्का। मतलब उतना रश नहीं है लेकिन आ रहे हैं लोग। और कुछ ही इन्होंने फैमिली हॉल बनाया हुआ है, वहाँ बैठ के लोग इंजॉय करते हैं और कुछ यहीं पे खाते हैं। कुछ ज़्यादा पैकिंग के अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं और जैसे जैसे धूप कम होगी यहाँ पर लोगों का एक हजूम शुरू हो जाएगा और वो इंजॉय करेंगे।
कि जी ये इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं और ये यहाँ पर जो है ये फ्राइज़ तैयार हो रही हैं। ओह माय गॉड, आजकल के ज़माने में इस तरह का टेस्ट और इस तरह का जो सेटअप है बड़ा ही रेयर मिलता है। लेकिन ये बड़ा ही पोश एरिया जहाँ मैं आई हूँ, इकबाल टाउन का एरिया है, वहाँ की पार्क ब्लॉक मार्केट है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ बड़े पोश मतलब लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह का देसी सेटअप बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। ये फर्स्ट सेटअप है जो इन्होंने स्टार्ट किया है और ये इतना चलता है कि मतलब पूरे इकबाल टाउन में इसकी धूम है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इनकी फ्राइज़ और रोल और समोसे खाने के लिए। अच्छा, ये इनका वो एरिया है जहाँ पर ये फिलिंग करते हैं और यहाँ पर मुसलसल मतलब थोड़ी देर बाद ये जैसे ही आलू कट करके यहाँ पर उसको मतलब मैरिनेट किया जाता है। यहाँ पर ये चिकन समोसे, आलू समोसे और तमाम रोल वगैरह की फिलिंग तैयार हो रही है। और जैसे यहाँ से तैयार होते हैं ये सीधा उधर तंदूर में जाते हैं, जो इन्होंने देसी एक तंदूर बनाया हुआ है, वहाँ से ये फ्राई होकर सीधा यहाँ काउंटर पे आते हैं और यहाँ से सेल आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो अभी मैं आपके इनके ओनर से बात करवाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि ये जो सेटअप है ये क्यों इतना मशहूर है और यहाँ रश क्यों ख़त्म नहीं होता। मतलब आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि जब मैंने ये सुना कि रात को 9 बजे यहाँ लोग समोसे, रोल और फ्राइज़ खाने आते हैं। मैंने कहा ऐसी क्या बात है इस सेटअप में जी। गरम गरम फ्राइज़ बन के यहाँ पे आई हैं और इनको ये मसाला लगा के सर्व करते हैं। ये देखिए जी, ये इन्होंने मसाला लगाया और अब ये सेल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब आप देखें ये फ़ौरन सेल हो जाएगी सारी चीज़। और वहाँ पर एक और आदमी खड़ा हो गया जो कि ये फ्राई करने लगा है। और जब तक यहाँ काउंटर से ये सारी चीज़ें बिक जाएंगी और वहाँ से दोबारा यहाँ से सारे रिफ़िल होगा और इसी तरह बिकते रहेंगे रात 9 बजे तक। मसाला लगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स इस सेटअप के जो ओनर हैं बग्गू साहब, वो खुद मौजूद हैं। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि आपका सेटअप कितना पुराना है? ये 30 साल हो गए हैं। और ऐसा क्या मतलब आप मिलाते हैं अपनी चीज़ों में कि लोगों का रश ख़त्म नहीं होता? सबसे पहले जो है केला की खास कर नवाजगी है कि हमारी नीयत अच्छी है और जो भी हम इसके अंदर मसाले इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्रॉपर जो जैसे घर में बंदा मेहमानों के लिए एक चीज़ डिसाइड करता है यार अच्छा खाना हो, वैसे हम चीज़ आपको शॉपिंग करते हैं। अच्छा, तो सबसे यहाँ की मशहूर चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा बिकती है? इधर चिकन समोसा है और वेजी आलू समोसे। अच्छा, तो कैसे ख्याल आया कि मैं इस तरह का सेटअप स्टार्ट करता हूँ और इतना रश, मतलब बाकियों की निस्बत आपके बहुत ज़्यादा रश होता है? ये चीज़ ये है कि छोटे लेवल से हमने काम को बढ़ाया है, एकदम से नहीं बढ़ाया। अच्छा अच्छा। तो वाला साहब बड़े भाई थे, अभी वाला साहब भी है, तो उन्होंने मुझे मतलब ये सीट दी है, मैंने आस्ता 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 उनका नाम प्रमोशन किया, बढ़ाया। अच्छा अच्छा, ठीक। और कितनी ब्रांचेज़ हैं आपकी? हमारी 3 ब्रांचेज़ है। कहाँ कहाँ? एक कसूर में। अच्छा, कसूर में भी आपकी ब्रांच है। और इसके अलावा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कुछ लोग होते हैं मतलब पढ़ लिख कर वो इतने छोटे सेटअप से स्टार्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम ऑफिस की जॉब करें। आप क्या कहते हैं कि इस काम में कितनी बरकत है अगर कोई आना चाहे इस काम में? देखिए, काम कोई भी ना मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इंसान जो भी करता है ना, आस्ता 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 जो अपनी मंजिल है बस उसके दिल के अंदर है, वो अल्लाह पाक को एक दिन उसकी मुश्किल हाल जरूर करता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आपको ये तंदूर का आइडिया कहाँ से आया? मतलब लकड़ी की आग में आप ये जो चीज़ें बना रहे हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया? आपने कैसे सोचा कि बड़ा इनोवेटिव है और लोगों को पसंद आया? इसका आइडिया जो है गाँव में जैसे देखे ना, घर में पहले गैस से पहले यही इस्तेमाल होती थी, लकड़ी की आग, इससे टेस्ट भी अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें यह है कि गैस से बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है, तो बिल का। अच्छा, ये मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं टेस्टिंग के लिए, सो मैं इनको टेस्ट करती हूँ। ये इनकी फ्राइज़ हैं जो कि मेरी आंखों के बिल्कुल सामने बनी है। और इसका मसाला चेक करें, कितना मज़े का लग रहा है। और ये है जी असल मैजिक। मतलब मैंने इतने छोटे सेटअप में इस तरह की कभी सॉस नहीं देखी जिसमें ये देखें
खुद शो हो रही है, इमली और आलू बुखारे की जो गुठली है वो शो हो रही है, इसका मतलब ये ओरिजिनल बनी हुई है। सो ये है इनके समोसे। ये जी, ये कितने मज़े का लग रहा है। सो दिस इज़ द मैजिक विच पीपल लाइक्स द मोस्ट। इसको चटनी लगा के एंजॉय करें। मज़े का ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का टेस्ट है, मैंने टेस्ट किया है। और ये देखें, चटनी के साथ आप खूब इंजॉय करें। सो गाइस, आपको आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और जिसको लोकेशन मालूम करनी है वैसे तो मैंने बता दिया है, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।